संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम। और पुनः हृदय से एक बार प्रेम से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये दीपक बदलेगा आपका भाग्य, ये पेठा मिटाएगा आपकी परेशानी, और ये उड़द देगा आपको धन। अद्भुत है ये टोटका। शनि बरसाएंगे धन इस टोटके से। अद्भुत है मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव। पिछले इन 30 सालों में मैं आराध्य की शरणागत रहा हूं, और मैं अनुभव किया हूं अपने जीवन में, अद्भुत देव है। धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, साधना, समृद्धि, सुख, वैभव, मोक्ष, समाधि, साधना, शोध, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब देवादिदेव शनिदेव की कृपा से मिलता है साथियों। त्रिदेव का प्रसाद है भगवान शनि, और शिवांश कहते हैं भाई, शनि को शिवांश कहते हैं, कर्म फल दाता कहते हैं। यदि कर्म फल दाता प्रसन्न हो जाए तो कर्म सुधर जाए, और कर्म सुधर जाए तो फिर तो धन, वैभव, समृद्धि, सुख बरसने लगता है। कर्मों में सुधार आए, कर्म अच्छे हो, प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करिए, क्योंकि कर्म फल दाता मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कैसे और किस प्रकार भुगतना है, ये काम देवादिदेव शनिदेव। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। जो कुछ भी आप कर्म करते हैं, किए गए कर्मों को कब भुगतना है, कैसे भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। इसलिए परम न्यायाधीश के पद पर विराजमान है, ध्यान रखिएगा। शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं, न उनकी दृष्टि से, न साढ़े साती से, न मां दशा से, न ढैया से। महत्वपूर्ण कहीं घबराना है, कहीं परेशान होना है, कहीं चिंतित होना है, तो निजगत कर्मों से होना है कि कर्मों में कैसे सुधार आए। आज जो टोटका लेकर आया हूं वो क्लींजिंग कर्मा करेंगे, कर्मों का क्लींजिंग करेंगे आपको। अद्भुत है ये, और यदि आपने ये कर दिया तो जीवन में फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी मेरे मित्रों। और मैं साक्षी हूं आराध्य देवादेवी कृपा का कि मेरा जीवन उनकी दया से सुरक्षित भी है और स्वस्थ भी है। और यह उपाय किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को करना है, और लगातार 21 शनिवार करना है। आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, दुखों से छुटकारा मिलेगा, मां लक्ष्मी की कृपा होगी। मां लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर आए। जहां शनि विराजमान होते मां लक्ष्मी वहीं रहती। जहां कर्म रहता है वहीं धर्म रहता है, और जहां कर्म और धर्म रहता है वहीं मां लक्ष्मी का वास रहता है। अद्भुत है उपाय। किसी भी शनिवार के दिन, शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार दिन, पूजा स्थान में चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिए। तत्पश्चात 1.25 किलो उड़द की ढेरी लगा दीजिए, और उड़द के आटे का दीपक बनाइएगा। आप देख रहे हैं ये उड़द के आटे का दीपक है। तो ढेरी के ऊपर एक पेठा रख दीजिए, जिसे पेठा बनता है वो पेठा, और उसको उतना काटिए जितना आपका दीपक है, और दीपक को उस पेठे के अंदर में रख दीजिए। जैसे मैंने रख रखा, आप देखिए ये उड़द है, उड़द के ऊपर पेठा है, पेठे के ऊपर दीपक है, और दीपक में 4 बत्ती रहनी चाहिए, चौमुखा दीपक होना चाहिए, चौमुखा दीपक होना चाहिए।
काला कच्चा सूत का धागा लीजिए, उसको बटकर 4 बत्ती अलग अलग बनाइए, और सरसों का तेल और चारों बत्ती मैंने अलग अलग बनाई, ये चारों बत्ती इसमें अलग अलग है। और अब आप शनिवार दिन किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को प्रारंभ, जब भी पहला प्रारंभ करें वो शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को प्रारंभ करें, और लगातार 21 शनिवार आपको करना। फिर प्रारंभ शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार को होगा। चौकी पर लाल कपड़ा, उसके ऊपर 1.25 किलो उड़द, फिर पेठा इतना काटिए जिसमें उड़द के आटे का दीपक आए, दीपक में तेल इतना हो जाए कम से कम 1 घंटा दीपक जले, इस बात का ध्यान रखें। अब आप इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए श्रद्धा भाव के साथ। ओम शम शनिश्चराय का जाप करते हुए इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक को आपने प्रज्वलित कर लिया। मेरे मित्रों, यह अद्भुत टोटका है। लोग मैं से कहते दाती महाराज हम इतनी मेहनत करते, सारी दुनिया के काम करते, ना यश मिला, न मान मिला, न सम्मान मिला, हमेशा जग हंसाई हमारी होती है। क्या करें? परिवार के लिए सारा जीवन दे दिया, लेकिन परिवार हमारे साथ नहीं खड़ा। इतनी मेहनत करते, इतना परिश्रम करते दाती महाराज, धन नहीं है घर में, ना बरकत है, ना बचत है, भाई बहन साथ नहीं रहते, पैतृक संपत्ति ना मुझे मिली, हमेशा परिवार में कलह रहता, परिवार में हमेशा झंझट और झगड़ा रहता है, संतान सुख नहीं है, हमेशा रोग है, बीमारी है, कोर्ट कचहरी के मसले है, कर्जा बढ़ता जा रहा, पति पत्नी में नहीं बनना, दुर्घटनाएं पीछा नहीं छोड़ रही है, पिता और पुत्र में नहीं बनती है, कारोबार नहीं चलता है, कारोबार में लाभ नहीं मिलता। दाती महाराज कुछ ऐसा बता दीजिए। दाती महाराज बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान का किराया, स्कूल की फीस बच्चों के, करते 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 दाती महाराज कमर टूट गई। हमेशा घर में कोई न कोई सदस्य बीमार रहता है, और हालत ये हो गई है कि बाहर से आया धन मुंह दिखाई करके फिर चला जाता है, कारोबार नहीं चल रहा है, व्यापार में बरकत नहीं हो रही, और नौकरी वाले कहते दाती महाराज एक कुर्सी पे बैठे बैठे आधी उम्र निकल गई, कुर्सी टूट गई, लेकिन अब मेरी पोजीशन वही है, ना प्रमोशन ना इंक्रीमेंट है। मेहनत का फल कहां जा रहा है कोई पता नहीं। आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के अनुरूप आपको धन नहीं मिल रहा है, नौकरी में सफलता नहीं, कारोबार में लाभ नहीं मिल रहा है, मां लक्ष्मी की कृपा नहीं है, मां लक्ष्मी आपके घर में नहीं ठहरती, बरकत नहीं हो रही है, बाधित हो गई है, अनावश्यक समस्या को सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए रामबाण होगा। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार के दिन ये उपाय करें, और सूर्य उदय से ठीक 40 मिनट पहले करें। ध्यान रखिएगा, शनिवार के दिन प्रारंभ करें और सूर्य उदय से ठीक 40 मिनट पहले करें, और हर शनिवार को टाइम वही रखना है, सूर्य उदय से ठीक 40, और लगातार 21 शनिवार करना है। उड़द पहले चौकी पे लाल कपड़ा, उड़द पे सफेद पेठे में उड़द के आटे का दीपक में सरसों का तेल और 4 बत्ती, कच्चे काले रंग के सूत की बत्ती होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा। दीपक प्रज्वलित हो गया, पेठे को काट कर दीपक को अंदर रख दिया। पूर्व की ओर पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए। सुदासन पर, कंबल का आसन हो तो सोने में सुहागा। अब जो मैं बता रहा हूं यह अद्भुत है, यह खाली नहीं गया कभी। ओम क्रीम कालिके नमः, ओम क्रीम कालिके नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करें। तत्पश्चात जो मैं बताने जा रहा हूं, ओम क्रीम कालिके नमः, इस मंत्र का 27 बार, और अब जो बताने जा रहा हूं इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्।
ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। एक बार और सुन लीजिए, ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनी च धीमहि तन्नो घोरा प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। तत्पश्चात ये जो दीपक है, इस दीपक को बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या शमी वृक्ष यानी खेजड़ी के नीचे रख के आ जाइए। जब भी आप रखें 2 मुट्ठी 5 मिनट नीचे उड़द जरूर, दीपक को ऐसी जमीन पे मत रखना, अनाज रख के, उड़द का या गेहूं का अनाज रख के दीपक को उसके ऊपर रखकर आ जाइए। अब आपका पेठा बचा हुआ है, इस पेठे को छोटे 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 टुकड़े कर दीजिए। इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए कि जीव कोई खा सके। जहां मछलियां हो, इस पेठे के टुकड़े करके मछलियों को खिला दीजिए, और उड़द पक्षियों को डाल दीजिए, और या फिर गाय को खिला दीजिए, गौशाला में डाल दीजिए। ऐसा 21 शनिवार करके देखेगा, मां लक्ष्मी की कृपा होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। कैसा भी बंधन हो, कोई टोना टोटका, कोई बंधन, कोई किसी तरह का कोई समस्या, नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है, ये टोटका, ये उपाय आपका जीवन खुशियों से भर देगा। ध्यान रखें, मंत्र जाप के बाद इस पेठे को छोटे छोटे टुकड़े करके आप तालाब में वहां डालना जहां मछलियां हैं। दीपक वहां रखना है, बरगद, शमी या पीपल का वृक्ष हो उसके नीचे रखना, और उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाना है। 21 शनिवार आप करके देख लीजिएगा, अद्भुत भगवान शनिदेव की कृपा से मां लक्ष्मी दौड़ी 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 आपके घर आएगी और आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 13 मार्च सन 2021 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण, नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों,
समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।